हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा सब पर सदैव बनी रहे। हमारे भगवान जगन्नाथ जी के ये रथ यात्रा का उत्सव जो है ये चल रहा है, उसी की विशेष हम लोग जो है ये कथा श्रवण कर रहे हैं। तो अभी हमने रथ यात्रा का दर्शन किया भगवान जगन्नाथ जी की 7 जुलाई को, जो कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई जाती है। 15 दिन के अनवसर काल के बाद, बीमार होने के पश्चात, जब भगवान भ्रमण करने के लिए निकले अपने बड़े भाई बलदेव जी और बहन सुभद्रा के साथ, तो उससे पहले और बाद की जो बहुत सारी जो है लीलाएं और उत्सव जो भगवान के रहते हैं, उन्हीं का ही वर्णन हम लोग कर रहे हैं। अब इस कड़ी में हम वर्णन करेंगे हेरा पंचमी का। हेरा पंचमी क्या है? हेरा पंचमी मनाई जाती है ये पंचमी तिथि को, और ये जो है जब जो भगवान जगन्नाथ जी अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी जी से आदेश कह लीजिए या उनसे आज्ञा लेकर निकले, उनको बताकर निकले कि हम लोग जो है भ्रमण के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इतने दिन बीमार रहकर वैसे ही भगवान जो है बाहर जाना चाहते थे। और ये भगवान की लीलाएं हैं कि रथ यात्रा के उद्देश्य से जो है भ्रमण करने जब भगवान आते हैं बाहर, तो वो उन भक्तों को विशेषता दर्शन देते हैं जो किसी भी कारण से नहीं आ सकते मंदिर में दर्शन करने के लिए। और जो अन्य भी जो बहुत सारे भक्त हैं जो देश विदेश में बैठे हैं, वो और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है नहीं, जो कोई नहीं जा पाए, साक्षात नहीं जा पाए जगन्नाथपुरी, तो सोशल मीडिया के माध्यम से सबने दर्शन किए हैं। अब इससे पहले भी हमने, जब भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया जी, सुदर्शन जी, प्रभु सुदर्शन, जब गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करते हैं, वो भी इतना दिव्य जो है दृश्य था, उसका भी हम सबने दर्शन किया। बहुत ही सुंदर दर्शन था। मुझे तो सच में अत्यंत इतना आनंद आया और इतना भाव हुआ कि कितना सुंदर कीर्तन हो रहा था, कितने घड़ियाल ऐसे बज रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था। आशा आप सबने भी दर्शन किए होंगे, नहीं किए होंगे तो आप कर लेना दर्शन। डीडी दूरदर्शन पर लाइव आ रहा था, तो आप यूट्यूब पर उसको जाकर देख सकते हैं। तो अब हेरा पंचमी का दिन क्या है? अब जब भगवान जो है जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को कहकर आए कि हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे अपनी मौसी गुंडीचा के, जो हम जो है वहाँ पर जा रहे हैं मंदिर में, और वहाँ से हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। अब लक्ष्मी जी ने, चलो ठीक है जा आइए, आप भी घूम आइए। लक्ष्मी जी को नहीं लेकर गए कि ठीक है घर संभालने के लिए, मंदिर, श्री मंदिर को संभालने के लिए भी कोई चाहिए, तो लक्ष्मी जी वहाँ पर रह गई। और दूसरी चीज़, वो अपने बहन भाई के साथ जा रहे थे, तो वो उसका भी आनंद लेना चाहते थे मौसी के घर जाकर। तो जब भगवान जगन्नाथ जी 2 दिन तक नहीं आए, तो लक्ष्मी जी जो है बहुत परेशान हो गई, चिंतित हो गई कि भगवान अभी तक क्यों नहीं आए। बार बार जो है देख रही हैं द्वार की ओर कि भगवान जगन्नाथ जी आ रहे हैं कि नहीं, या उनका कोई सेवक दिखाई दे जाए, परंतु उनको कोई दिखाई नहीं दिया। और अपने वो सेवकों से भी बुलाकर बार बार पूछ रही थी कि क्या स्वामी जो है श्री मंदिर में आ गए हैं, परंतु भगवान जगन्नाथ जी तो नहीं आए थे। तो बहुत चिंतित हुई लक्ष्मी जी, और जब दिन, जैसे जैसे दिन बीता, तब उनकी चिंता जो है वो क्रोध में परिवर्तित हो गई कि मुझे कहकर गए कि आएंगे 2 दिन में और नहीं आए हैं, तो ये क्या मेरा कोई जो है वो नहीं, अस्तित्व नहीं है कि मेरी बात को उन्होंने ध्यान नहीं रखा जगन्नाथ जी ने। तो वो अपने सेवकों को आदेश देती हैं कि पालकी लगाइए, हम लोग सब जो है गुंडीचा मंदिर जाएंगे भगवान को लिवाने के लिए, स्वयं लेने के लिए। तो चल पड़ती हैं लक्ष्मी जी अपनी पालकी में, बहुत अपना सुंदर वेश धारण करके, अपने सारे आभूषण धारण करके, और अपने सेवकों के साथ जा रही हैं। ये बहुत ही सुंदर स्वरूप होता है लक्ष्मी जी का। और जो उनके आगे जो सेवक जा रहे हैं, वो ढोल, नगाड़े, घड़ियाल और शंख बजाते हुए जा रहे हैं कि लक्ष्मी जी की पालकी आ रही है। तो लक्ष्मी जी जैसे ही गुंडीचा मंदिर में पहुंचती हैं, तो जब वहाँ जगन्नाथ जी के सेवकों को पता चलता है कि लक्ष्मी जी आ रही हैं, उनको पता चल जाता है कि माता लक्ष्मी आ रही हैं, तो वो एक बार तो जो है वो डर के मारे द्वार बंद कर लेते हैं। पर फिर लक्ष्मी जी जब वो आती हैं, तब वो उनको आदर से उनकी आरती उतारते हैं और आदर से उनको मंदिर में लेकर जाते हैं, गुंडीचा मंदिर में।
और वहाँ फिर वो उनकी भगवान से भेंट करवाते हैं। तो लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी आमने सामने बैठकर भेंट करते हैं, बातचीत करते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी फिर जो है लक्ष्मी जी को समझाते हैं, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे, आप चलिए श्री मंदिर जाइए वापस। अब लक्ष्मी जी एक बार तो नहीं मानती हैं, क्रोधित हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, परंतु भगवान उनको बहुत से उपहार देकर और कैसे भी मनुहार करके मनाते हैं और उनको एक आज्ञा माला देते हैं, जिसका ये अर्थ होता है कि ठीक है अब लक्ष्मी जी मान गई हैं और वो अपने श्री मंदिर में लौट जाएंगी और भगवान फिर जो है आ जाएंगे जगन्नाथ जी। परंतु लक्ष्मी जी का शायद क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ है, क्योंकि लक्ष्मी जी जैसे ही बाहर निकलती हैं और वो गुस्से में आकर, क्रोध में आकर अपने सेवकों से कहती हैं कि भगवान का जो रथ है नंदी घोष, उसका एक जो हिस्सा है उसको तोड़ दो। अब वो क्रोध में आकर वो एक हिस्सा तोड़वा देती हैं और अब वो जिस रास्ते से आए थे लक्ष्मी जी उस रास्ते से नहीं जाती हैं, वो दूसरे रास्ते से छुप छुपाते चली जाती हैं। तो ये इतनी सुंदर लीलाएं हैं जिनका दर्शन करने के लिए भक्तगण जो है वहाँ पर गुंडीचा मंदिर में उपस्थित होते हैं, देखने आते हैं भगवान की लीलाएं। तो ये रथ यात्रा के बाद की लीलाएं हैं, बहुत सी सुंदर लीलाएं हैं। भगवान की कथाएं, लीलाएं इतनी सुंदर हैं, इतनी रसीली हैं कि उनको सुनकर जो है मन नहीं भरता है। तो आपको अच्छा लगे अगर ये वीडियो तो आप इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने बच्चों को अवश्य ये वीडियोस जो है ये आप वीडियोस दिखाइए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कथा भी ऐसे सुना दीजिए तो उससे भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई एक भी हरे कृष्णा बोल दे और जय जगन्नाथ बोल दे तो मुझे लगेगा कि मेरा जो है ये करना, जो भी मैं प्रयास कर रही हूँ सफल हो गया और मेरे गुरुदेव की चरणों में मेरी ये छोटी सी भेंट रहती है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।